नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आ रहे हर एक ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद से ना एक बात सभी लोग ये कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि काश भारत का खुद का एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह खुद का एक सिस्टम होता। वैसे DRDO ने यहाँ पर प्रोजेक्ट कुश के तहत में एक एयर डिफेंस सिस्टम तो डेवलप किया है, लेकिन ये फिलहाल भी अंडर डेवलप है और इसी को लेकर एक रिसेंटली अपडेट ये निकल के आ रही है कि इसका जो प्रोटोटाइप है ये 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जो भारत का खुद का प्रोजेक्ट कुशा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो भारत ने इंडिजिनसली इसे डेवलप करने के बारे में सोचा है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर हुआ ये है कि जिस तरीके से DRDO लगातार कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस फोर्सेस एयर नेवी के लिए काम कर रही है, उन्हीं में से यहाँ पर जो BEL है जो DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है, मायने कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है, ये आकाश तीर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के साथ साथ आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे BEL ने ही डेवलप किया है। अब BEL ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एडवांस तौर पर S-400 टाइप का एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करेंगे और इसी के अंडर में आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुशा के अंडर में ही ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलप होने वाली है। BEL ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं और अगर हमारे पास में खुद का एक S-400 टाइप अगर मिसाइल सिस्टम आ जाता है तो हमारे पास भी सिमिलर कैपेबिलिटीज होगी रसिया की तरह, जिस तरीके से S-400 जो आज के टाइम में हमारे पास में 3 है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि ये सभी इंडियन टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड होंगे, इसके लिए हमें फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई नहीं होने होंगे और इसकी जो कॉस्ट आने वाली है प्रोजेक्ट की, ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 2.6 बिलियन मतलब 5 स्क्वाड्रन अगर हम लोग इसका डेवलप करते हैं तो इंडियन रुपीस में ये 21,700 करोड़ ये आने वाली है। वहीं हम बात करें S-400 की तो अगर 5 इसे हम खरीदे हैं तो इसकी जो पूरी लागत है ये 45,000 करोड़ की आई है। आप समझ सकते हैं कि इसके आधे रेट में हम लोगों ने ये डिसाइड किया इसे हम डेवलप कर लेंगे खुद का एक S-400 टाइप मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें S-400 से जो कि रसिया का है, मैक्सिमम जो रेंज है बेसिकली S-400 का ये 400 किलोमीटर की है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के तहत में ये बताया जा रहा है कि इनका भी जो रेंज है ये 350 से 400 किलोमीटर रहने वाली, यानी कि सिमिलर रेंज यहाँ पर है। साइमल्टेनियस टारगेट जो है 80+ टारगेट को एक साथ ही हिट कर सकता है, सिमिलर टारगेट ये भी कर सकता है। फेस्ड एरे है यानी कि ये आउटडेटेड है मान के चल सकते हैं और ये एसा पर बेस्ड है, यानी कि जो रडार टाइप है ये एसा है, मींस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सिस्टम पर ये बेस्ड है। स्टील्थ ट्रैकिंग इसमें दोनों में कहीं ना कहीं यस कहा जा रहा है। इसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी दोनों में सेम फंक्शंस हैं। इसके बाद में जो मिसाइल्स की स्पीड है ये मैक 14 है और इनके बारे में कहा जा रहा है खासकर कुशा के बारे में कि ये 6 से 8 मैक यानी कि साउंड की स्पीड से 6 से 8 गुना ज्यादा है। और प्रोजेक्ट कुशा का बेसिकली मेन पर्पस ये है कि रशिया का S-400, अमेरिका का थार्ड, इजराइल का डेविड स्लिंग और चाइनीज का HQ-9B, इसे काउंटर करने के लिए भारत का खुद का एक होना चाहिए इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वैसे HQ-9 के बारे में रिसेंटली आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो है इंडियन मिसाइल्स के सामने ये काम ही नहीं कर रही थी। खैर आपको बताना चाहते हैं खासकर इस प्रोजेक्ट कुशा में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मिसाइल इंटरसेप्टर के लिए हम लोग 3 रेंज रखे हुए, मतलब 3 डिस्टिंक्ट रेंज, मतलब कि पहला तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे M1 कह सकते हैं, जिसकी रेंज यहाँ पर 150 किलोमीटर होने वाली है और एल्टीट्यूड यानी कि कितनी हाइट में ये इंटरसेप्ट कर सकती है तो ये है 20 से 25 किलोमीटर की। और इसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि ये क्विक रिएक्शन इंटरसेप्टर होगा, मतलब जैसे ही दुश्मन देश से कोई भी मिसाइल्स ड्रोन्स इंडिया की तरफ यहाँ पर अगर छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है इसके तहत में जो डेवलप किया जा रहा है डिफेंस सिस्टम, ये क्विकली इसे इंटरसेप्ट करके आकाश में न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद में M2 जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं M1 को लेकर कि ये रिसेंटली फरवरी में जो एरो इंडिया 2025 हुआ था बेंगलुरु में, यहाँ पर इसे पहली बार M1 इंटरसेप्टर को रिवील किया गया था। खैर M2 के बारे में बात करें तो M2 को लेकर यहाँ पर इसकी जो रेंज होगी ये एक्सटेंडेड रेंज होगी, मतलब कि 250 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, यानी कि उससे भी ज्यादा M1 से भी, और अप्रॉक्स से एल्टीट्यूड होगी 30 से 35 किलोमीटर की। और ये इजिली यहाँ पर 4th and 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है इसे इंटरसेप्ट कर पाएगा। इसके अलावा अवॉक्स यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को भी ये इंटरसेप्ट कर पाएगा। साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन्स होते हैं इसे भी ये इंटरसेप्ट
कर पाएगा। इसके बाद में M3 की बात करें तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होगी ये 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। मतलब कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं रिपोर्ट्स कि ये 400 किलोमीटर से भी ये ज़्यादा होने वाली है। और एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 40 से 50 किलोमीटर की होने वाली है। मतलब कि जस्ट लाइक S-400 की तरह इसकी रेंज ये होने वाली है, जिसमें लॉन्ग रेंज यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं, इन्हें ये इंटरसेप्ट करेगा। अगर पाकिस्तान से गलती से भी अगर इंडिया तक छोड़ा जाता है तो भारत का खुद का जो प्रोजेक्ट कुशा के तहत में जो डेवलप किया जा रहा है इसे इजिली इंटरसेप्ट कर लेगा। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस प्रोजेक्ट कुशा में जो रडार सिस्टम होगा, जो माना यह जाता है कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट रडार सिस्टम जो एक आइज और ब्रेन्स की तरह काम करता है। बिना रडार सिस्टम्स के कहीं ना कहीं जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रडार सिस्टम्स के बाद में एक सिग्नल यहाँ पर दिया जाता है आगे और उसके बाद में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सर्विलांस होगा और दूसरा फायर कंट्रोल रडार्स होगा, जिसमें 500 से 600 किलोमीटर की दूरी में ही जो थ्रेट है, जो ड्रोन से जो मिसाइल से उसे स्कैन कर लेगा और उसे न्यूट्रलाइज भी कर देगा। मतलब ये कि अगर 500-600 किलोमीटर की बात करें तो अगर हम इस डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने लगा देते हैं तो इजली 500-600 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया के अंदर में ही यहाँ पर इसके मिसाइल्स ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद में मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी जो कि एक क्रूशियल एस्पेक्ट रखता है। मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्टेबल भी होगा और मोबाइल भी होगा। मतलब कि इजली इसे हम मूव कर सकते हैं किसी भी डिफिकल्ट टेरेन एरियाज में। अगर हमें यहाँ पर वेस्टर्न फ्रंट से ईस्टर्न फ्रंट जाने हैं और ईस्टर्न लद्दाख फ्रंट या फिर अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट जाने हैं तो इजिली इसे मूवेबल किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। और इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाएगा IACCS मतलब कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से। मतलब ये है कि ये जो IACCS है ये इतना क्रूशियल है खासकर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए, जो सिचुएशनल जो अवेयरनेस होते हैं इसे इनहेंस करने के लिए और जो भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है अक्रॉस इंडियाज एयर डिफेंस नेटवर्क इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। और ये चीजें हम लोग एग्जिस्टिंग जो हमारे पास में आज के टाइम में आकाश डिफेंस सिस्टम है, ब्राक 8 है जो कि हमने इजराइल के साथ हमने डेवलप किया है, S-400 जो है इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। खैर आज के टाइम में इंडिया के पास में, भारत के पास में जो वेरी शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्पाइडर और QRSM है, जो कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जिसकी रेंज यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर की है। शॉर्ट रेंज की बात करें तो आकाश है, आकाश NG है, जिसकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर की है। मीडियम रेंज में ब्राक 8 है जो कि 70 से 150 किलोमीटर की, और लॉन्ग रेंज में अब हम लोग डेवलप कर रहे हैं। वैसे हमारे पास में S-400 तो है लेकिन खुद का नहीं है, तो खुद का होने के लिए हमारे पास में प्रोजेक्ट कुशा है जिसके तहत में हम लोग इसे डेवलप कर रहे हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की देखें तो आज के टाइम में S-400 थर्ड HQ9 भी जो है इसे कहीं ना कहीं कंपटीशन देने वाला है प्रोजेक्ट कुशा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह कि इसका जो प्रोटोटाइप है हमने फिलहाल भी ये डिसाइड किया कि 1 साल के में हम लोग इसे डेवलप कर लेंगे, यानी कि 12 से 18 महीने फिलहाल भी और आगे लगने वाले हैं। मई 2025 की से ही हम बात कर रहे हैं और 12 से 18 महीने लगने के बाद में जो ट्रायल्स होंगे ये इसके बाद में 12 से 36 मंथ लग जाएंगे। यानी कि सब कुछ कैलकुलेट करके अगर जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है ये टारगेट किया गया है 2028 से लेकर 29 तक, मतलब टाइम थोड़ा लगने वाला है। खैर अगर हम इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देखें तो क्या होने वाला है, देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन डिफेंस सिस्टम में ये कम होगी, जियोपॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, हमारे डिफेंस को इनहेंस करेगी, चाहे मिसाइल्स की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें या ड्रोन्स की बात करें। इसके बाद में एक डेटरेंस क्रिएट होगा खासकर पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के लिए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसे अगर आगे डेवलप करते हैं तो हम लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को भी। मतलब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यहाँ पर यह है कि इससे इंडिया का जो पब्लिक प्राइवेट डिफेंस सेक्टर जो है ये ग्रो होने वाला है, जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट कुशा है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है दूसरे देश के डिफेंस सिस्टम्स के कंपेयर में। मतलब हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज जो सेविंग्स है वो होने वाले, R&D जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने वाले। तो तमाम हर चीज़ों को अगर देखें तो हमारे पास में एक विन विन सिचुएशन है अगर हम लोग S-400 को रिप्लेस करने के बारे में सोचें और प्रोजेक्ट कुशा को ज़्यादा महत्व दे तो, क्योंकि DRDO ने यहाँ पर इसके पहले भी ब्राक 8 को लेकर यहाँ पर सक्सेस पाई है, आकाश NG को लेकर, चाहे AD-1 AD-2 की बात करें इसको लेकर, इवन कि रिसेंटली यहाँ पर 5th फाइटर जेट प्लान जो फाइटर जेट है इसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि इसके जो इंजन्स हैं अब यहाँ पर इंडिया में बनाने के लिए यहाँ पर जोर दिया जाएगा, अलॉटमेंट की जाएंगे खासकर बजट। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसेंटली क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है इन्हें इनॉग्रेट किया है।
खासकर क्वांटम टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए इसे इंडिजिनसली। तो आपको बताना ये है किस जगह पर, किस सिटी पर इन्हें इनॉग्रेट किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर भोपाल। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।